इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और साथियों, किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं विनोद कुमार। जी हाँ, बिल्कुल। किसान की बात कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमारे किसानों की जितनी भी हम खेती से जुड़ी हुई जितनी भी हम उनके उन्नति की बातें कर सकते हैं या उनको एक दिशा दिखा सकते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं किसी भी माध्यम से या किसी भी पड़ाव पर, वो पूरी कोशिश हमारी होती है। बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और इसी विषय को आज आगे बढ़ाते हुए हम बहुत सारी जानकारी अपने किसानों के लिए लेके आए हैं, जिसमें खासतौर पे हम बात करेंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जिसको हम जानते हैं और जो हमारे किसान भाई केसीसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हमारा विकसित भारत संकल्प है, जिसका अभियान जो आज से शुरू हो गया है और 12 जून तक चलता रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्यों ना हम कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो केसीसी से ही करें। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आज हम लेकर आए हैं जिसके बारे में आज जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे किसान मित्र खेती से जुड़े हैं तो उनको सिर्फ खेती ही नहीं करते रहना, लेकिन खेती तक पहुँचने के लिए किस किस माध्यम में कहाँ कहाँ फ़ायदे मिल रहे हैं, वो सारी जानकारी उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो आज के कार्यक्रम में काफ़ी कुछ जानकारी आपके लिए हम बटोर कर लाए हैं जो आप तक पहुँचना हमें लगता है बहुत ज़रूरी है। तो आज का कार्यक्रम हम आप तक पहुँचा रहे हैं और शुरुआत करते सबसे पहले, जैसे कि विनोद ने कहा, केसीसी के बारे में, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। अब साथियों, आप यही जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे कुछ किसान मित्र ऐसे हैं या कुछ युवा साथी जो जुड़ रहे हैं इस मंच में, तो वो ये भी जानना चाहते हैं केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या। तो विनोद, क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल आरती, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो किसान क्रेडिट कार्ड अब मतलब एक सरकार की तरफ से पैसा जो है वो किसान को उधार दिया जाता है। और उधार देने से मेरा मतलब ये है कि वो उसकी ज़रूरतों के लिए, जैसे कई बार होता है कि भाई मेरे पास खेत है लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसमें बीज खरीद के लेके नहीं आ सकता हूँ, उन्नत किस्म के जो बीज हैं, या फिर खेत की बुवाई है, क्योंकि हम देखते हैं दिन पर दिन लागत इतनी बढ़ती जा रही है खेत में, उन सभी को कैसे हम निजात पा सकें। तो सरकार की तरफ से एक मुहिम है कि भाई अगर आपके पास जमीन है, 1 बीघा से शुरुआत हो जाती है, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जमीन ना भी हो, आप पट्टेदार हैं, आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, आप जमीन साझे पे, दाम पे या किसी और तरीके से पट्टे पे लेके अगर आप उसकी बुवाई करते हैं, कहने का मतलब है अगर आप जमीन के मालिक नहीं हैं और आप किसी और दूसरे माध्यम से उस जमीन पे खेती कर रहे हैं, तो ये सुविधा आप भी ले सकते हैं। ये इसकी खासियत है। और अब तो इसके साथ साथ जो हमारे पशुधन है और जो दूसरे वेंचर साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है। किसान को एक ऐसा पैसा दे दिया जाता है जो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस अकाउंट से या उस कार्ड के माध्यम से एटीएम से या बैंक से ले सकता है। और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो बहुत ही कम ब्याज दर इस पे है, ना के बराबर तकरीबन आप इसे मान के चलें। लेन देन अगर आप सुचारू रखते हैं तो बहुत फ़ायदा इसमें होता है, बात करेंगे उस पर भी। लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आपको किसान क्रेडिट कार्ड पे मिलती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, विनोद ने बताया कि किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड है जो एक मुख्य रूप से हमारे जो किसान मित्र हैं उनकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए कि सही समय पर एक ऋण उपलब्ध हो जाता है जिसकी लागत जो कहीं चुकाना है आपको वो बिल्कुल ना के बराबर का उस पर होता है। और इसका सबसे जो बड़ा उद्देश्य जो अगर बात करें तो देखिए यही है कि बीज हुआ, खाद हुआ, कीटनाशक हुआ, समय समय पर आपको डालना होता है। उसके लिए आपको जब धन राशि की आवश्यकता होती है तो वो सही समय पर उपलब्ध हो जाए, पर्याप्त ऋण जो है वो आप तक पहुंच जाए। और इसकी एक बात ये भी होती है कि इससे जुड़े जो भी छोटे बड़े और भी खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सरल है और आराम से आप तक किसानों को ऋण पहुंच जाए, सुविधा अनुसार पहुंच जाए, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी थी कि भाई अगर हम बात करें तो ये योजना काफ़ी पहले से, मतलब अगस्त 1998 से चली आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि भाई इसको हम आसानी से, कुछ गिने चुने दस्तावेज हैं जिनकी सहायता से हम इसको शुरू करा सकते हैं। जैसे जो भी प्रार्थी है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, और अगर आप भूमिधर हैं, मतलब खेती आप कर रहे हैं, खेती आपके नाम है, मालिक हैं, तो आपकी जो दस्तावेज हैं खेती से संबंधित, जैसे फर्द वगैरह होती हैं, पटवारी से लिखवा के या उनका, वो सारे आप लेके जा सकते हैं अपने बैंक में और वहाँ संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप खेती कर रहे हैं और मालिक नहीं हैं तो वहाँ पे एक समझौता हो जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है कि भाई ऐसे ऐसे इतने साल के लिए ये खेती इस पे कर रहा है, तो उसके ब्याज पे भी आपको वो जो क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाता है। तो बहुत ही कम दस्तावेज हैं, फिर आपको अपने जो बैंक की डिटेल्स हैं वो आपको देनी होती हैं और जो पैसा है वो आपको फिर एक कार्ड बन के आ जाता है आपका। जैसे हमारा एटीएम कार्ड हम आजकल यूज करते हैं, वो कार्ड हमें मिल जाता है, उस कार्ड के माध्यम से हम एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल बहुत से बैंक ऐसे हैं जो चेकबुक भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी सुविधाएं आप इसके साथ ले सकते हैं। फिर बात आती है कि भाई कितना हमें जो पैसा है वो मिल जाता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। जितने भी हमारे बैंक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि 3 लाख से लेके तकरीबन आज के टाइम में 5 लाख तक है, कुछ बैंक ऐसे हैं जो 6-6.5 लाख रुपए तक भी इसके अंदर दे रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, जब भी एक किसान जाता है तो वो देख ले कि भाई अगर 1 बीघा मेरे पास ज़मीन है तो वो उस पर कितना पैसा दे रहा है, 1 एकड़ मेरे पास ज़मीन है तो ये बैंक कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है। और मेरा मानना ये है कि भाई जितना आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप रखिए, ये मत सोचिए कि भाई ये ज़्यादा दे रहा है। वो ज़्यादा के चक्कर में ना उलझो, जितना आपको लगता है कि मुझे चाहिए है, मेरा काम चल सकता है, उतने तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जी बिल्कुल। और देखिए इसके फायदे तो हमने आपको बताए थे कितने सारे, इन्होंने बताया भी, विनोद ने बताया कि किस तरह से इसकी पात्रता है, किस तरह से आप आवेदन भी कर सकते हैं कि आप अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में जाएं, वहाँ पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कुछ जो दस्तावेज चाहिए वो आपको लगाने होते हैं। और इसके लिए जो एक बार फिर से बताते हो आपकी पात्रता जो है, आप अगर भूमिहीन किसान हैं, किराएदार किसान है, पट्टेदार किसान है, तो भी आप इसके पात्र होते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हैं, मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हैं, ये किसान भी केसीसी के लिए यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केसीसी में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक जो अभी सरकार की तरफ से एक न्यूज़ है कि भाई केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो ब्याज सब्सिडी योजना है, जिसको भाई MISS के नाम से जानते हैं, वो जारी रखने का फैसला किया है। क्योंकि इसमें एक टेन्योर होता है, उस टेन्योर के बाद इस पे दोबारा रिवोल्यूशन होगा, रिव्यू होगा, तब जाके आगे चेक करते हैं कि भाई कितना ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो बहुत कम पहले मिल रहा था उसी को जारी रखने का भी फैसला किया है, और जिससे ये मान के चलें कि भाई इस योजना को मौजूदा मतलब 1.5% जो ब्याज मदद है उसके साथ ही जारी रखा जाएगा। जी बिल्कुल। और तो फिर हमारे किसान तकरीबन मान के चल सकते हैं कि आज के टाइम जो हमारे केसीसी यूजर्स हैं वो 7,75,00,000 के आसपास हमारे पास केसीसी अकाउंट है। जी, तो देखिए बहुत सारी योजनाओं में से एक योजना ये है किसान क्रेडिट कार्ड। इसका उपयोग जो है हमारे किसान मित्र कर सकते हैं जिन्होंने अब तक अगर इसमें आगे नहीं आए हैं, अप्लाई नहीं किया है। तो काफ़ी कुछ बातें हम आपको बता चुके हैं, किस तरह से आप इसके पात्र के अधिकारी हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फायदे भी हमने आपको काफ़ी कुछ बताया कि कितने सारे फायदे हैं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा, अगर फायदों की बात हो रही है, देखिए अगर आमतौर पर हम बात करें कि 4.5% तक इस पे ब्याज लगता है सालाना, लेकिन अगर आप समय पे भुगतान कर रहे हैं, जो आपका ब्याज है वो आप जमा कर रहे हैं, तो इसमें 3% की आपको सीधी छूट मिलती है MISS, ये इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप सही तरीके से चीजों को ले रहे हैं फिर वापस दे रहे हैं, तो सालाना 1.5% का ब्याज आप पे लगता है। क्या ब्याज है? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। मतलब सिर्फ किसानों को एक उनकी जो आय है दुगनी करने के लिए उस पहल में ये बहुत अच्छा कदम है। जी बिल्कुल। और देखिए एक बार अगर आपने सही समय पे चुकाया कर्ज जो है वो वापस कर दिया समय से, तो दोबारा लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सुविधा से मिल जाएगा। क्यों विनोद? बिल्कुल मिल जाएगा। और फिर बात करते हैं कि भाई इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है। आमतौर पे जब फर्स्ट आपको कार्ड इशू होता है तो वो 5 साल तक वैध होता है, और उसके बाद वो आपको ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता है। अगर एक छोटी सी आप बैंक में एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। दोबारा से वो सारे दस्तावेज आपको बैंक में देने की जरूरत नहीं होती है। जी। और ये कार्ड जो है होता है ये ATM कार्ड और माइक्रो ATM तक पहुंच के सक्षम करने के लिए, मतलब कुछ पहले हमारे ATM कार्ड आते थे साइज में काफी बड़े होते थे नॉर्मली। अब क्या है, आज के टाइम आप देखो जैसे मेट्रो कार्ड है आपका या कुछ और दूसरे हमारे प्लास्टिक कार्ड हैं, उनका जो साइज है वो छोटा कर दिया गया है। अब ये पता नहीं कारण क्या है इसके पीछे। तो सेम वही जो स्ट्रेटेजी है वो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी वही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट वो एक स्वाइप करने का एक माध्यम है, उसमें ऐसा कोई नहीं कि भाई यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर इसमें कुछ मुझे और मिल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक फिजिकली
कार्ड है, इसके अलावा उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए और बहुत सारी बातें होती रहेंगी किसान क्रेडिट कार्ड पर भी अभी और बात होगी। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि किसानों के लिए एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने खजाना खोला है, क्या खजाना है वो जरूर बात करेंगे इसके ऊपर भी, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो साथियों, आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा, पता चल ही गया होगा कि 29 मई से 12 जून तक विकसित भारत संकल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं। बिल्कुल सही कहा, इसकी शुरुआत हो चुकी है आज। और अगर हम बात करें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दिल्ली के गांव दरियापुर में स्टार्ट कर दी गई है। और क्यों ना हम इसी कार्यक्रम के शुभारंभ पर आज जो डॉक्टर RN पडारिया जी हैं, संयुक्त निदेशक प्रसार, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नई पहल की गई है जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, और ये मई 29 से लेकर के जून 12 तक चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी नए शोध हो रहे हैं, जितने जो नई तकनीकी हैं, जितने जो नए प्रैक्टिसेस हैं, विधाएं हैं, बीज हैं, ये सब किसानों को सही समय पर उसकी सूचना मिल सके और उपलब्ध हो सके। तो बीच जो सूचना का और तकनीकी का जो खाई है उसको कम किया जा सके। और इसके अंतर्गत ये निर्धारित हुआ है कि हमारे जितने करीब 700 ज़िलों में हमारे 2100 से ज़्यादा टीम बने हैं और हर टीम गांव में जाएंगे और किसानों से 3-3 बैठक करेंगे और बैठक करके किसानों को जो नए तकनीक हैं और खरीफ में किस तरह से फसल का चुनाव करें, वर्षा आधारित या वर्षा नहीं होने वाले उनमें कैसे मृदा के आधार पर कौन सी फसल, कौन सी प्रजाति रखें, और ये जो तकनीकी जानकारी है किसानों तक जाए। और ये सब मानना है कि अगर हम एक साथ सभी गांव में जाकर के सबको जागृत कर दें तो अनुमानता ये है कि सभी लोग अगर नए तकनीक अपना लिए इसी सीजन में और इसी ऋतु में, तो उम्मीद है कि हमारे खरीफ में ही उत्पादन की वृद्धि अच्छी हो जाएगी। तो ये मुख्य उद्देश्य है कि तकनीकी खाई को कम करना और उत्पादन बढ़ाना। जैसा कि जानते हैं कि सभी किसान भाई कृषि से बड़े लगन से जुड़े हुए हैं, उनके जीविका का आधार है, उनके परिवार के प्रगति का आधार है। तो जब तक उससे आमदनी अर्जित नहीं होगी, किसान को उसमें रुचि रखने में दिक्कत होगी। और जैसा भी देखा जा रहा है कई जगह किसान की रुचि कम हो रही है, लोगों का आकलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान निरंतर खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी देखना है एक वैज्ञानिक तरफ से, एक नीति के तरफ से और एक जो सहायता सेवाएं दे रहे हैं उन सब के तरफ से ये देखना होगा कि किसान की रुचि और अधिक बढ़े। वो तभी हो सकता है जब उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें। उनकी मुख्यतः ज़रूरतें हैं कि सही समय पर सही जानकारी, सही समय पर कम लागत में जो उनको इनपुट उसको मिल जाए, चाहे बीज हो, खाद हो, वो उसको देखना, उसमें उनको परेशानी ना हो, और किस समय पर हम क्या निर्णय लें और सूचना के आधार पर निर्णय ले सकें, इसको मजबूत करना। तो इन सब से किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी वैज्ञानिक उनके घर पर जा रहे हैं, तो उनकी जो मन में जो भी विचार हैं
निर्णय लेने में कुछ संकोच है तो वो निर्णय खुल के उनसे बात कर सकते हैं। जो उनकी समस्याएं हैं मौके पर उनकी समस्या का हल मिल जाएगा, समय की बचत होगी। तो ये बहुत लाभ है किसानों को। और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती को उन्नत करना होगा। बहुत सारे रोजगार के अवसर कृषि में उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां कृषि आधारित हो रही हैं। बहुत सारे युवा जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं या कंप्यूटर वाले डिग्री लिए हुए हैं, उनकी रुचि बढ़ रही है। खासकर जहां सेंसर की तकनीक उपयोग हो जाए, ड्रोन का तकनीक इस्तेमाल हो जाए, जिसी तरह से मोबाइल ऐप्स वैसे बना लें कि जो कीट रोग का तुरंत वहाँ देखे, तुरंत मौके पर उनको मिल जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन बढ़ने लगा है हर दिशा में। उसी तरह से कृषि में निर्णय लेने के लिए तो ऐसे युवा इन तकनीकी जानकारी तो है लेकिन कृषि के साथ वो जुड़ गए, तो वो टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं कृषि में। तो जो एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी, कृषि का जो तकनीक वो आधुनिक हो रहा है और इससे युवाओं को भी एक रोज़गार का अवसर मिलेगा और स्टार्टअप भी अच्छा काम कर सकेगी। उनके भी अपने बिजनेस मॉडल होंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा और एक नई दिशा हमारे युवाओं को मिलेगा। युवा ये ना सोचें कि खेती जो है सिर्फ गांव और कादों में और हाथ और गोबर से गीला करना नहीं। बहुत सारे उन्नत तकनीक हैं, जो इंजीनियरिंग वाले तकनीक हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले तकनीक हैं, ये कंप्यूटर वाले तकनीक हैं, सॉफ्टवेयर्स के, उसका एप्लीकेशन करके कैसे कृषि को उन्नत बना सकें, तो ये स्टार्टअप के माध्यम से हो सकता है। उसी तरह से फसल का जो हम मूल्य संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, तो मूल्य संवर्धन के लिए हमें एक साथ मिल करके करना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो कई स्टार्टअप मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, तो स्टार्टअप का बहुत अच्छा इसमें फ्यूचर है। मतलब उसमें देख सकते हैं कि उनको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि में महिलाओं का बहुत योगदान है। बिना महिला के कृषि संभव नहीं है, क्योंकि माल मवेशी को देखना, दूध का प्रबंधन करना और जो मवेशी होते हैं उनका चारा देना, ये तो करते ही हैं घर पर, लेकिन खेतों में भी चाहे बुआई हो, कटाई हो, उसका भंडारण हो, ये काम महिलाएं करती हैं। और हमारे जो प्रजनक होते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, जो नई प्रजातियां निकालते हैं, उनको मुख्य बिंदु महिलाओं से ही मिलती है। कौन से अनाज का स्वाद कैसा है, किससे ज़्यादा हमको विटामिन मिल सकता है, किसको हम ज़्यादा पचाने में उपयुक्त है, कौन जल्दी पक जाता है, तो ये सब जानकारी महिलाएं दे पाती हैं। तो महिलाओं का कृषि में कई रूप में वो प्रदान कर रही हैं। तो इस अभियान के माध्यम से हम महिलाओं को तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे। साथ साथ स्वयं सहायता समूह एक बहुत ही अच्छा संगठन महिलाओं का है हर ग्रामीण स्तर पर, तो उनको कृषि के रोजगार के संबंधित में जानकारी मिलेगी और कैसे ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चाहे मूल्य संवर्धन हो, चाहे कुछ तकनीकी अपना करके छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करें और उसका बाज़ार में विक्रय करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। कई बिंदु जो माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय साहब ने बताया, बहुत सारे बिंदुओं रखा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ बोलने हैं किसानों को, उसमें एक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत सटीक है। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम किसानों को हो रहा है, मौसम के बदलाव, कहीं अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी वृष्टि नहीं, तापमान बढ़ना घटना, तो ऐसे दृष्टिकोण से हम लोग अभी सुबह भी किसानों से बात कर रहे थे और उनको बताया भी जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः हो क्या रहा है। कई तापमान जो है बढ़ घट रहा है जिससे कि फसल उत्पादन में निर्भर कर रहा है, तो वैसी कौन सी तकनीक है जिससे कर सकते हैं। और जैसे इस बार की जो मानसून है पहले आ गया तो हमारी क्या तैयारी है, तो किसान किस तरह का फसल का जो प्रजाति चुनाव करें, अगेती कर सकते हैं या जल संग्रहण की तकनीक कर सकते हैं। और उसी तरह से जलवायु परिवर्तन में सबसे जो सूखाग्रस्त है तो जल की समस्या हो जाती है, तो जल की उपयुक्तता पर ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे दक्षतापूर्वक उन्नत माध्यम से हम सिंचाई का प्रबंधन कर सकें, वो हम लोग किसानों को बता रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ा पहलू है और किसान भाई को 2-3 चीज़ समझना होगा। एक तो उन्नत प्रजाति लगाएं, जैसे और किन तरह से हम वर्षा जल को संचयन करके बागे फसल में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर दें। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, तो हमको उसका निरंतर निगरानी रखना पड़ेगा, कौन सी कीट ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या रोकथाम करें।
तो हमेशा सतर्कता बहुत आवश्यक है और निर्णय जल्दी लेना, और निर्णय भी सूचना के आधार पर लेना। तो कई माध्यम से सूचना किसानों तक पहुँचाई जा रही है, चाहे रेडियो हो और चाहे दूरदर्शन हो, अखबार हो, और उससे तो आती हैं। ये अभियान तो और कारगर है कि वैज्ञानिक किसान के घर ही है, तो वो इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह से जो अभियान शुरू हुआ है आज से 29 मई से 12 जून तक, इस विषय पर डॉक्टर RN पडारिया जो संयुक्त निदेशक हैं प्रसार के, उन्होंने क्या कुछ कहा, कितनी सारी बातें कही। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा अभियान है विनोद जो शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे जो किसान हैं उन तक हमारे जो विशेषज्ञ कहें या वैज्ञानिक कहें वो उन तक पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने की और उन्हें नई नई उन्नत चीजें सिखाने की, समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो 15 दिन का अभियान है हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें हम देखें कि वही जो 700 जिले हैं हमारे, जिसके अंदर 65,000 गाँव हमने इसमें कवर करने हैं। और जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम है वो 2170 टीम अलग अलग जाएंगी और इन गांवों का दौरा करेंगी। दौरा करने का मेन यही मतलब हमारा मकसद है, मतलब इनका कि भाई ख़ास तौर से जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, नई जो हमारी तकनीक आई हैं, क्या सुविधाएं चल रही हैं, कौन सी योजना किसानों के लिए है, खेतों में जैसे बीज हैं वो हम कितना देख सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाएंगी। जी बिल्कुल। और देखिए ये अभियान एक अपने पूरे जोश के साथ शुरू हुआ। उम्मीद है इसका जो उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि ये बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। और इसी पर आज जो डॉक्टर DK यादव हैं जो उप महानिदेशक हैं बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें यह है कि हमारे वैज्ञानिक जो पूरे वर्ष लैब में काम करते हैं, अपने अनुसंधान प्रक्षेत्र में काम करते हैं, उनको किसान से सीधा जोड़ना। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लगभग साल में पूरे साल और उनका किसान से संपर्क बहुत अधिक नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी का एक ये वो था मानना कि हमें किसान से वैज्ञानिक को सीधा जोड़ना चाहिए, और यही मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रहती है। तो उसी संदर्भ में इसका जो किया गया कि जो है वैज्ञानिक वो लगभग साल में 2 बार 15-15 दिन किसानों के पास जाएं, और जो भी हमारी उन्नत जो तकनीकियां हैं, चाहे बीज है, चाहे कोई पौध संरक्षण की तकनीकी है या कोई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की है, तो जो भी नई चीज़ें हैं वो किसान को जाके बताएं, उनके साथ संपर्क करें। दूसरा एक मुद्दा ये रहता है कि जितनी भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं होती है किसानों के लिए, वो कई बार किसानों के पास ढंग से नहीं पहुंचती। तो ये भी उसमें, क्योंकि इस टीम में जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हैं, हमारे राज्य सरकार के अधिकारी भी हैं, हमारे KVK के साथी भी हैं, तो वो अधिकारी वहाँ रहें और जो भी किसानों की जो संज्ञाएँ हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में, उसके बारे में किसानों को ढंग से बताएं। तीसरा ये होता है कि हम जो लैब में या फील्ड में अपने अनुसंधान का कार्य करते हैं, हम एक अपने माइंड सेट से काम करते हैं। हमें ये नहीं पता भाई किसान की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बहुत बार इसमें कहीं न कहीं एक चूक होती है। तो उसमें ये किया गया कि आप सीधा जब किसान के साथ संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है किसान अपनी समस्या बताएगा। और मैंने मान लो कोई किस्म पैदा की और उसमें किसान को पता लगा कि इसमें तो ये कमी है, मेरे को उस कमी का नहीं पता, तो जब मेरे को उस कमी का किसान से पता लगेगा तो मैं अपने आगे का जो अनुसंधान कार्य करूँगा वो मैं उस समस्या को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से मैं इसको एड्रेस करूँ, तो मेरा अनुसंधान कार्य उस तरह से चलेगा। चौथा ये है कि किसान की जो फीडबैक भी आएगी, उसके अलावा जो वैरायटी है कि सब भविष्य में हमें इस तरह का करना चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 मुख्य तौर पे, और जितना भी जैसे अभी हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ की कार्ड की बात करते हैं, तो ठीक है भारत सरकार का बहुत बड़ा अभियान है और उसमें बड़ी अच्छी सफलता रही, तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसान उसका निश्चित रूप से कितना यूज कर रहा है। कि एक रिकमेंडेशन है उसमें, क्या आप उस रिकमेंडेशन को मान रहे हो या जो एक जनरल रिकमेंडेशन है फर्टिलाइजर की उसी पे आप काम कर रहे हैं, तो वो भी हम किसानों को उस कार्ड के हिसाब से हम बताएंगे कि आप इस किसान भाई की इस कार्ड का निश्चित रूप से प्रयोग करें। और कई बार देखते हैं कि उतनी मात्रा फर्टिलाइजर की उतनी हम डालते हैं, तो वो किस तरह से अपना खर्चा कम करें इनपुट का। तो इसमें मुख्य उद्देश्य हमारे माननीय जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं और किसान के खर्चे को कम करें। उसका उपयोग इसी तरह करेंगे कि जैसे अभी आप देखते हो कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो बहुत सी तकनीकियाँ किसान यूज कर रहे हैं। तो आज अगर सेंसर्स की बात करें वो करें, तो जैसे बागवानी खास तौर पे या कपास जैसी
फसल है उसमें किसान भाई ने ठीक है इरिगेशन का सिस्टम लगा दिया, लेकिन वो सब मैनुअल है। उसमें सेंसर्स की जब बात करेंगे तो उसमें एक मॉइस्चर के लिए भी एक सेंसर रहेगा कि भाई कब पौधे को कितने मॉइस्चर पे पानी लगेगा, और तो वो एक उसका समय और उसकी मात्रा वो सेंसर से तय होगी, और वो सारा डिजिटलाइज सिस्टम है। और इवन फर्टिलाइज़र भी उसी से देते हैं कि वो फर्टिलाइज़र की मात्रा भी उसका दूसरा ड्रम है फर्टिलाइज़र का, तो जितनी खेत की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उस फर्टिलाइज़र को लेगा। तो ड्रोन में भी जैसे अभी जो कुछ एक प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रहे हैं कुछ फसलों में हुए हैं कि जैसे स्प्रे करना है, आपको फर्टिलाइज़र डालना है या आपको कोई कीटनाशक डालना है, बीमारी नाशक डालना है, तो उसमें भी एक सेंसर का सिस्टम रहेगा कि जहाँ उसमें ड्रोन से वो सेंस करेगा कि भाई कहाँ पे खाद डालना चाहिए, कहाँ पे कम डालना चाहिए, वो मात्रा उसको सेंसर के बेस से वो करके स्पेक्ट्रम उसका, और उसी के हिसाब से मात्रा उसकी खाद की या बीज कीटनाशक की वो देगा। तो ये प्रयोग उसमें आमतौर पर किए जा सकते हैं। जो एक हमारा उद्देश्य है, आप आज देख रहे हैं जैसे काफ़ी मात्रा में हमारी महिलाएं, बहनें और माताएं हैं, तो इसमें एक तो इससे जोड़ना और उनकी भी जो बेसिक समस्याएं, अब जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं जैसे चल रहा है, तो उनसे भी हम पूछ के भाई आपका जैसे ठीक है घर में मान लो पशु भी है या कोई और घरेलू कार्य है, आप जो घर में कार्य करते हो उसमें किस तरह की आपकी कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, तो उनसे भी एक जुड़ाव रहेगा। युवा का तो आप आज सुबह से देख ही रहे हैं कि युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, और युवा आज की डेट में जिस तरह से कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और सरकार का है कि हम जितने भी युवाओं को हम कृषि की ओर दोबारा आकर्षित करें, तो उस पर निश्चित रूप से युवाओं को और महिलाओं को इससे निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, और हमारा वो एक इसमें उद्देश्य वो भी है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आपका ये प्रश्न है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो चैलेंज का सबसे बड़ा तो क्या है कि हम जैसे जो किस्मों का विकास जितना भी करते हैं, अभी हमारा लक्ष्य पिछले जो 10 सालों में ये रहा कि जो भी किस्म हम पैदा करें उसमें उस क्षेत्र के लिए जो भी क्लाइमेट की हर्डल है, जो फैक्टर है जो यील्ड को कम करता है या पैदावार को घटाता है, उसके प्रति हम प्रतिरोधक किस्में विकसित करें, और उसमें हमने काफ़ी हद तक प्रयास किए। और अभी जो पिछले 10 साल में अभी मार्च 2024 तक जो 25 तक हमने जो किस्में विकसित की हैं, 2900 किस्में हैं, उसमें लगभग 85 फसलों की, उसमें 2660 किस्में हैं जो 2661 किस्में वो क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में हैं। उसमें किसी में सूखे के प्रति प्रतिरोधिता है, किसी पे हीट के लिए है, तो इस तरह से बीमारी कीड़े के लिए, तो एक तो उन किस्मों को हम प्रमोट कर रहे हैं। और जो पिछले 10 साल का जो प्रयास रहा, तो जो अब सीड चेन में जितनी किस्में हैं उसमें अधिक से अधिक किस्में जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट है। दूसरा जैसे कीड़े बीमारी की बात है, तो उसके लिए एक काफ़ी अच्छे सिस्टम ऑनलाइन एक NPSS का सिस्टम है, जो कि आपको जो है कीड़ा या बीमारी आने से पहले ही आपको सेंसर बेस्ड सिस्टम है, वो AI बेस्ड है, तो आपको उसकी जानकारी देते हैं। तो जब एक उसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि जब इतना कीड़े एक पौधे पर या एक फली पे या एक उस पे ब्रांच पे दिखाई दें, तो किसान को स्प्रे के लिए जाना चाहिए। मौसम विभाग का और जो हमारे जो भी खेत से रिलेटेड लोगों का, उनका बहुत ही अच्छा संपर्क है। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DK यादव जी को, जो कि उप महानिदेशक हैं बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये जो विकसित भारत संकल्प 29 मई से 12 जून तक शुरू हुआ है, उम्मीद है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। और आमतौर पे जो सबसे बड़ी बात है कि भाई जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक ये टीमें जाएंगी और किसानों से सीधा संपर्क रखेंगे। तो साथियों, उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ जाना होगा और बहुत सही जानकारी इकट्ठा की होगी। फिलहाल के लिए आज का कार्यक्रम किसान की बात, मैं आरती और मैं विनोद कुमार यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।